जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग सरसठवां में बीपीएससी के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है, सारे प्रश्नों पर आज हम लोग बात करेंगे एक एक करके। क्या आयोग के द्वारा फाइनल आंसर की में बदलाव होगा या नहीं होगा? अतिरिक्त रिजल्ट में क्या बदलाव करेगा आयोग? किन प्रश्नों का उत्तर बदला जाएगा? मुख्य परीक्षा का शेड्यूल में क्या बदलाव होगा या नहीं होगा? और भी बहुत सारा प्रश्न है, सारे प्रश्नों पे एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोग ये लेते हैं कि फाइनल आंसर की है उसमें क्या बदलाव आयोग के द्वारा किया जाएगा? अगर बदलाव किया जाता है, जो रिजल्ट जारी कर दिया गया है, क्या उस पर प्रभाव इससे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो इसका आंसर मिलेगा नहीं। जो रिजल्ट जारी कर दिया गया उस पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जैसे हम सपोज करिए, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक प्रश्न ए है, या कोई भी प्रश्न लीजिए, तो जिन छात्रों का मान लीजिए प्रश्न क्या है, सेट नंबर ए का प्रश्न संख्या 15 है। कि मान लीजिए कि ये प्रश्न है, हम इसको पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरह से आंसर में बदलाव किया जाएगा। और जो रिजल्ट जारी कर दिया गया है, उन छात्रों को जो पास मतलब ऑलरेडी कर चुके हैं पीटी, उन पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो सपोज दैट करिए, मान लीजिए कि आयोग ने जो एक्सपर्ट टीम का गठन किया जाएगा, उसमें आयोग ने यह तय किया कि जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। मान लीजिए तो सी होगा, और कुछ जो छात्र हैं उनका मान लीजिए ऑप्शन ए सही है, वो तो विरोध करेंगे। क्योंकि सी अगर आयोग सही करता है तो जिनका तो सी ऑप्शन है वो तो सही मतलब खुश रहेंगे, लेकिन जिनका ऑप्शन ए है वो तो विरोध करने लगेंगे। और जिनका रिजल्ट हो चुका है ए नंबर ऑप्शन के कारण, वो तो और विरोध करेंगे क्योंकि वो छट जाएंगे। तो इसलिए आयोग के जो अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि जो रिजल्ट जारी किया जाएगा और आंसर की जो आप देख रहे हैं फाइनल आंसर की, उसमें जो बदलाव किया जाएगा। तो मान लीजिए कि 8 प्रश्न है, 8 प्रश्न का उत्तर गलत हो गया। तो ये जो 8 प्रश्न का उत्तर गलत हो गया, तो जो रिजल्ट जो देगा आयोग, यानी अतिरिक्त रिजल्ट देगा। जो पहले रिजल्ट जारी कर दिया गया उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि नहीं तो फिर उन लोग विरोध करने लगेंगे। इसलिए जो आयोग इस रिजल्ट जब देगा अतिरिक्त रिजल्ट, उसमें क्या करेगा, जितना भी प्रश्न मान लीजिए कि आंसर गलत होता है, ऐसे तो छात्र नेता दिलीप कुमार के द्वारा 9 प्रश्नों का मतलब दिया गया, आपत्ति दर्ज किया गया 9 प्रश्नों पे। तो 9 प्रश्न, जितना भी प्रश्न है मान लीजिए कि गलत होता है, मान लीजिए कि 8 प्रश्न गलत होता है, तो 8 प्रश्न जब गलत होगा तो उतना जो कटअप रहेगा नीचे कर दिया जाएगा, मतलब उतना उस हिसाब से अतिरिक्त रिजल्ट दिया जाएगा। तो जिनका रिजल्ट हो गया है, आराम से मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। आप बिल्कुल भी दबाव नहीं लीजिए कि मेरा मान लीजिए कि ऑप्शन ए सही हुआ, तो अगर ऑप्शन आगे चल के सी ऑप्शन करता आयोग तो मेरा रिजल्ट तो नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिनका रिजल्ट हो गया, रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, उसके अलावा अतिरिक्त रिजल्ट दिया जाएगा, मतलब कटअप जो है उसको कम कर दिया जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न बनता है कि क्या रिजल्ट दोबारा से आयोग जारी करेगा? तो हम आपको अभी तुरंत समझाएं कि दोबारा से जारी करेगा नहीं, मतलब अतिरिक्त रिजल्ट देगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि क्या जिनका रिजल्ट हो गया उनका रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा? तो नहीं, हम अभी आपको तुरंत बताएं कि जो पहले रिजल्ट जारी कर दिया गया उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, उसके अलावे अतिरिक्त रिजल्ट दिया जाएगा। जितना भी प्रश्न मान लीजिए गलत होता उतना कटअप को कम कर दिया जाएगा, कैटेगरी वाइज, मतलब सभी कैटेगरी वाइज कटअप को कम कर दिया जाएगा उतना। नेक्स्ट प्रश्न बनता कटअप कम किया जाएगा, तो हम आपको बता दिए कि कम किया जाएगा। कितना अतिरिक्त रिजल्ट दिया जाएगा? तो कितना अतिरिक्त रिजल्ट दिया जाएगा ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चले, लेकिन हम आपको बता देते हैं आयोग के जो अध्यक्ष है उनके द्वारा बताया गया था कि 1 नंबर से
एक नंबर से 5-5 हजार विद्यार्थी मतलब सिलेक्ट हो जा रहे हैं। मतलब एक नंबर जैसे कट ऑफ 113 है, जैसे ही 112 आ रहा, मतलब एक एक नंबर पे 5-5 हजार विद्यार्थी आ रहे हैं। तो इस हिसाब तो 8 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि 8 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि एक नंबर से अगर 5000 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं मुख्य परीक्षा में तो 8 नंबर तो बहुत मायने रखता है। तो यानी इस हिसाब से आप देख सकते हैं, गुना करिएगा 8 गुने 5000 यानी 40,000, इतना विद्यार्थी और भी शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि जो आंसर की जारी किया जाता है क्या अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाता है? तो नहीं, अध्यक्ष का काम जो आंसर की जारी किया जाता है वो अध्यक्ष के द्वारा तय नहीं किया जाता है। इसके लिए एक्सपर्ट टीम का गठन किया जाता है, और जो एक्सपर्ट टीम आंसर तय करता है उसी को जारी किया जाता है। अध्यक्ष जी खुद बोले कि हमें भी मालूम है कि कुछ प्रश्नों का उत्तर गलत है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आंसर दिया गया था उसमें किसी और एक्सपर्ट टीम के द्वारा आंसर दिया गया था, और जो फाइनल आंसर आया उसमें किसी और एक्सपर्ट टीम के द्वारा दिया गया। तो ये जो सारा कंट्रोल करता है परीक्षा नियंत्रक के द्वारा किया जाता है। ये कौन करता है कंट्रोल? परीक्षा नियंत्रक के द्वारा किया जाता है ये सारा कंट्रोल। तो अध्यक्ष इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, जो एक्सपर्ट टीम आंसर देता है उसी को देना होता है। यानी अध्यक्ष भी इससे परेशान है कि जो भी एक्सपर्ट टीम गठन किया जा रहा है, जो पहले एक्सपर्ट टीम था वो कुछ और आंसर बता रहा है, जब फाइनल आंसर किया आया उसमें कुछ और एक्सपर्ट टीम बता रहा है, यानी दोनों अलग अलग एक्सपर्ट टीम था। सोच लीजिए एक्सपर्ट टीम का नहीं कहाँ से आता है इन लोगों का। मेन मुद्दा ये है कि जितना भी उसमें आयोग के अंदर जितना भी बैठा हुआ है सारा क्या है, करप्टेड है, क्योंकि अध्यक्ष चेंज किया गया है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं, बाकी सारा सिस्टम वही है। जब फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था पेपर लीक हुआ था, तो यानी सारा सिस्टम हो, खाली सिर्फ अध्यक्ष चेंज हुआ। तो जब सारा सिस्टम वही है तो काम तो वही होगा जो पहले हुआ था। तो यानी आप समझ सकते हैं कि इसमें अध्यक्ष भी परेशान है। नेक्स्ट सवाल बनता है, नेक्स्ट सवाल है कि फर्स्ट टाइम, देखिए ये तो हम आपको सारा बता दिए कि एक्सपर्ट टीम के द्वारा इसका आंसर तय किया जाता है। फाइनल आंसर की रिजल्ट से पहले जारी करें, ये भी छात्र नेता दिलीप कुमार के द्वारा बोला गया कि जो फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है उसका जो फाइनल आंसर की होता है रिजल्ट से पहले जारी करिए। कि छात्रों को अगर आपत्ति दर्ज करना होगा कि मान लीजिए कि लगता है कि इसका आंसर अभी भी गलत दिया जा रहा है, तो पहले ही अगर आप दे देते हैं आंसर की तो उसमें आप अपना मतलब जो आपत्ति दर्ज करने का जो समय रहेगा मिल जाएगा उनको, तो रिजल्ट में उससे किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। और नेक्स्ट प्रश्न ये है कि अगर आपके दिमाग में भी कुछ प्रश्न है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और हम बात करते हैं कि जो मुख्य परीक्षा का जो शेड्यूल है उसमें क्या बदलाव होगा या नहीं होगा। तो छात्र नेता दिलीप कुमार के द्वारा ये भी कहा गया कि जो मुख्य परीक्षा का जो शेड्यूल है उसमें बदलाव किया जाए, क्योंकि इससे बहुत सारे छात्र प्रभावित होंगे, तो जाहिर सा है कि उनको डिस्टर्ब होगा, तो मुख्य परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव किया जाए, ये भी मांग किया गया है। और जो पहले रिजल्ट दिया जाता था, जितना भी परीक्षा में शामिल होते थे, मतलब जितने भी छात्र परीक्षा में शामिल होते थे उसका मतलब 10% रिजल्ट दिया जाता था पहले मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो अब जो रूल बना, और ये रूल सरकार बनाती है, ये अध्यक्ष के द्वारा रूल नहीं बनाया जाता है, इसे पारित करके सरकार के द्वारा बनाया जाता है। तो पहले था 10% कि जितना भी छात्र शामिल होंगे परीक्षा में उसका 10% रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन अब जो रूल है कि 10 गुना दिया जाएगा, ये आप इसको वेबसाइट से भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें साफा दिया गया कि मुख्य परीक्षा में जो पीटी का जो परीक्षा को उसमें उसका कितना रिजल्ट दिया जाएगा, 10 गुना, मतलब जितना भी सीट रहेगा उसका 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए, ये वहां दिया गया। तो ये सब सारे बातें था। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। और अभी भी किसी प्रश्न में आपको डाउट लगता है या किसी भी तरह का प्रश्न दिमाग में चल रहा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।